नवाज शरीफ परेशान, ताकतवर हैरान, मुखालफिन नढाल। मैंने आपसे 4-5 बातें शेयर करनी है, जिनके मैंने उन्वान आपको दे दिए हैं। इसी के मुतल्लिक मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा। और आपने जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में मुझे बताया करें कि मैं क्या आपके पास कैसी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ अपनी असल मुद्दे की तरफ। नवाज शरीफ परेशान है, क्यों परेशान है? मुखालफिन हैरान है, तो क्यों हैरान है? और ताकतवर जो वो हैरान है, वो क्यों हैरान है? और मुखालफिन जो हैं वो निढाल हैं, तो क्यों निढाल हैं? उनका बुरा हाल क्यों हो चुका हुआ है? ये सारी बातें मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ और इंतहाई अहम गुफ्तगू है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो आपने पूरी देखनी है। एक इंटरनेशनल सर्वे आया है जिसमें उम्मत मुस्लिमा का बेहतरीन लीडर और सही रहनुमाई करने वाला और सही नुमाइंदगी करने वाला जो है लीडर, इसका सर्वे हुआ है। इंटरनेशनल लेवल का सर्वे है। उसके अंदर मोहम्मद बिन सुलेमान है, तैयब उर्दगान है और ईरान के सदर हैं, मलेशिया के सदर हैं। इसी तरह पाकिस्तान के एक लीडर का नाम है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो लीडर है पाकिस्तान का, उसका सर्वे में कितने पॉइंट्स आए हैं। वो सर्वे में 86% पर आया है। और उसका नाम मैं ना भी बताऊं तो यकीनन आप लोगों को पता चल चुका होगा कि उसका नाम क्या है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता चलूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लीडर करार दिए गए हैं, वो हैं इमरान अहमद खान नियाज़ी। ठीक है, जिनको कासिम के पापा और चेयरमैन पीटीआई भी कहा जा रहा है। मीडिया के ऊपर उनके नाम लेने पर पाबंदी है, मगर हम सोशल मीडिया पे जो है वो पाबंदी नहीं लगी हुई, इसलिए सोशल मीडिया पे हम आपको वो सारी बातें बता रहे हैं। और एक 5 लोकल सर्वेज़ हैं पाकिस्तान के, नेशनल लेवल के सर्वेज़ हैं। उन तमाम सर्वेज़ के अंदर जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब मोहतरम इमरान खान साहब जो हैं वो 88% पे, 96% पे और 93% पे, 88% पे, 86% पे और इसी तरह वो ऊपर मुसलसल ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब परेशान हैं कि मैं तो वज़ीर आज़म बनकर आया हूँ, तो मुझे अगर यही मकबूलियत का आलम रहा तो मुझे 3, 4, 5%, 6% से ऊपर जो है वो लोग पसंद नहीं कर रहे, तो मैं मुल्क का वज़ीर आज़म किस तरह से बन पाऊँगा। इसी तरह जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मतलब कि पीपल्स पार्टी है, वो भी 4-5% पे आके रुक जाती है। साद रिजवी इनमें बहुत अच्छा जा रहा है, जो वो भी 3-4% पर आ जाता है। और मज़े की बात बताता चलूँ कि IPP जो है वो भी तकरीबन 5, 6, 7% पर आ जाती है सर्वेस के अंदर। मुख्तलिफ एरियाज़ के सर्वे होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ टाइमिंग्स होती हैं और मुख्तलिफ जो है वो सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ पे ये सर्वेस चल रही हैं। मगर इन सारे सर्वेस के बाद भी नवाज शरीफ यकीनन परेशान हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनकर आया हूँ, अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं बन पाता तो मेरे साथ क्या होगा। केसेस उनके बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, जो कि उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए पता नहीं वो अच्छी बात है कि नहीं है। मगर उसके बाद जो अगली बात हम देखें तो उनकी जो फैमिली है वो भी बहुत परेशान है। आपने देखा कि एक वर्कर कन्वेंशन कोयटा में हुआ, जहाँ पर पूरी की पूरी लीडरशिप मौजूद थी और उसके बावजूद जो है एक छोटा सा हाल है वो भी मुकम्मल नहीं भर सका। और उसके बरक्स एक वर्कर कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में होता है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो नहीं है, मगर सिर्फ वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब हैं। और उनका जो आया है वर्कर कन्वेंशन का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, कि कितने लेवल
उनका है कि कितनी आवाम उनके साथ उस जगह पर खड़ी है और इतनी खौफ की फ़िज़ा में भी। अब आप देखते रहें, अगले वीडियो तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिएगा वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। अल्लाह हाफ़िज़।